कार्तिक पूर्णिमा पर रामनगरी की आस्था शिखर को स्पर्श करती नजर आई। लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। ये सिलसिला भोर से ही शुरू हुआ तो पौ फटने के साथ यह और प्रगाढ़ होता गया। सरयू के स्नान घाट से प्रमुख मंदिरों की ओर जाने वाले मार्ग श्रद्धालुओं से पटे हुए हैं। 30 अक्टूबर को 14 कोसी परिक्रमा के साथ आरंभ हुए कार्तिक पूर्णिमा मेले के अंतिम पर्व पर स्नान, दान और दर्शन पूजन के लिए पूर्व संध्या से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पूर्णिमा स्नान को तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का रेला सरयू के घाटों पर जुटने लगा। सरयू के समानांतर ही सरयू के घाटों पर आस्था की धारा भी प्रभावित होती रही। कोहरे में अल सुबह सूर्यदेव भले ही देर से चमके, उनसे पहले आस्था का सूर्य जरूर चमक रहा था। सुबह की ठंडक भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा पाई। श्रद्धालुओं ने पावन सलीला में डुबकी लगाई और सरयू पूजन अर्चन के बाद गौदान की परंपरा का निर्वहन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पौराणिक पीठ नागेश्वर नाथ में श्रद्धालुओं ने यथाशक्ति और भक्ति भाव से भोले बाबा का अभिषेक किया। यहाँ लंबी कतार लगी रही। नगरी के आराध्य भगवान राम और उनके प्रिय दूत हनुमंत लला के दरबार बजरंग बली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी, वैष्णव परंपरा की आस्था के केंद्र में रहने वाले कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि आदि मंदिर पर सुबह से दर्शनार्थियों की कतार लगी हुई है। देखिए, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और ट्रेन से भी आ रहे हैं, बसों से भी आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से भी आ रहे हैं। और स्नान की जो मुहूर्त है वो तो आज रात से ही है और उसको देख करके सभी तैयारियां की गई हैं। लगातार लोग भ्रमणशील हैं और सभी का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। स्थानीय गोताखोरों से लेकर के हमारे सम्रांत समाज के लोग, संत समाज के लोग, समाज के हर वर्ग के लोगों का इसमें एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसकी सारी तैयारी कर चुके हैं और लगातार हम उसे अपडेट करते जा रहे हैं। सर, क्या ये डाइवर्जन की व्यवस्थाएं वगैरह की गई थी और पूरे कार्तिक मास में जो कार्य इसमें किया गया था, पंचकोसी, 14 कोसी और खासतौर से नवमी से लेकर के एकादशी तक और एकादशी से लेकर के पूरा पूर्णिमा तक, ये सभी अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहता है। अयोध्या जी का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वर्ष का, कार्तिक मास का, और इसमें लगातार श्रद्धालुओं की उत्तरोत्तर संख्या में वृद्धि होती जाती है। लगभग सभी आश्रमों में श्रद्धालु टिके हुए हैं, विभिन्न स्थलों पर लोग रुके हुए हैं और हम लोग सारी व्यवस्था करा करके इससे संभव है। कैलकुलेट करने का ये है कि अभी इनफ्लो लगातार है, अभी आने वालों की संख्या लगातार चल रही है और अनुमानित भीड़ का आकलन हम कल के स्नान के बाद बता पाएंगे। अगर देखा जाए तो किन जिलों को कवर करती है? लगभग आसपास के पूरा अवध क्षेत्र है ही और श्रद्धालुओं की संख्या तो अब इस समय ये हो गई है कि अब ये दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी जगह का कंट्रीब्यूशन है। पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है कि मात्र अवध क्षेत्र के लोग आते हों, अब दूर दराज से बहुत सारे अंचल के लोग आ रहे हैं। हाँ, स्थानीय लोग तो हमेशा से पवित्रता के साथ आते रहे हैं जो, और श्रद्धा की एक असीम अनुकंपा उन पर दिखाई पड़ती है, वो सबके सब लगातार आ ही रहे हैं और हम लोग का एक कर्तव्य होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि कैसे श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधा